सब यस मैम। ओके। हेलो एवरीवन, सब कैसे हो? हेलो मैम, हम वी आर गुड। आप बताइए, आप कैसे हो? मैं भी अच्छी हूँ। जी बाकी मैम, आपका और हम ये सेशन ऐसे नहीं रखेंगे कि मैं बस आपको यहाँ पे आके पढ़ा रही हूँ और आप मुझे सुन रहे हो। मैं बीच बीच में आप लोगों से भी चीजें पूछती रहूंगी कि अगर मैंने आपको कोई ऐसा एक स्थिति दूंगी, एग्जाम्पल दूंगी और आपको फिर वो सॉल्व करनी होगी, आप मुझे बताओगे कि जो मैंने आपको बताया उसको हम एक्चुअली में कैसे यूज करेंगे अपने जॉब के रोल में। ठीक है? ओके मैम। ओके, ऑलराइट। आप सब वैसे कितने कितने साल के हो, अगर आप लोग मुझे बता सकते हो? 20 20? 19 19? ओके। 21। 21 22 मैम। 20 मैम। तो 34 ओके, एंड आप सब कॉलेज भी जाते हो? यस मैम। गुड। कौन से कॉलेज जाते हो आप, गुनगुन? मैं सुबोध गर्ल्स कॉलेज में जाती हूँ। ओके, कहाँ पर है ये? ये रामबाग के पास में है। अच्छा, ओके। नाइस नाइस। और कोई बताना चाहेगा वो कौन से कॉलेज जाते हैं? यस मैम, मुस्लिम कॉलेज गर्ल्स जाते हैं। कॉलेज। कौन सा बोला आपने? मुस्लिम कॉलेज गर्ल्स। जाते हैं। अच्छा, एक एक करके बोलो। सान्या, आप पहले बोलो। मुस्लिम गर्ल्स कॉलेज। ओके, और सस्मिता? एबी कॉलेज। ओके ओके, गुड गुड। आपको आपको कुछ बोलना है? मुंगेर जेएमएस कॉलेज। ओके, वेरी नाइस वेरी नाइस। मैंने भी अपनी पढ़ाई यहीं से करी है, मतलब आमिटी नोएडा से मैंने भी अपनी पढ़ाई करी है। तो आज मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो आप सबको मेरी स्क्रीन दिख रही है? नो मैम, विजिबल नहीं हो रही है इसमें। नो मैम। एक सेकेंड। यस मैम, अब दिख रही है। यस मैम। विजिबल है यस ना सर। सबको? ठीक है। यस। तो ये हमारा जो शीट है और ये जो हम एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं, इसको हम कहते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। ठीक है? इसमें यस जो भी मैम। आप अपना डेटा डालते हो या आप कहीं पे काम करने जाते हो, राइट, या आप अपने कॉलेज का कोई भी डेटा कलेक्ट करते डालते हो या कुछ मैम भी स्क्रीन शो नहीं कर रही है। हाँ जी? स्क्रीन शो नहीं कर रही मैम। किसी को भी स्क्रीन शो नहीं हो रही? मैम हो रही है हो रही स्क्रीन। है। हाँ हो रही है। हो रही है मैम। एक बार आप मैम रिज्वाइन कर लो। है। जिसको नहीं हो रही ना, एक बार आप रिज्वाइन कर लो। ठीक है? ओके मैम। ओके। अब ये है ए बी सी डी। ये जो होते हैं, ये जो मैंने अभी सिलेक्ट करा है, आपको सिलेक्टेड दिख रहा है? यस जी मैम। मैम। ये नहीं दिख रहा? हेलो? ये यस दिख मैम। रहा है जो मैंने अभी सिलेक्ट करा हुआ है? यस मैम। यस इसको मैम। हम कहते हैं रो। ओके ये मैम। होती है हमारी रो। ठीक है? जो ऐसे सीधा सीधा जा रहा है, ये हमारी होती है रो। ठीक है? ओके तो मैम। ए ओके। बी सी डी ई और आगे आगे तक जो जाती है ये हमारी होगी रो। ठीक है? अब हमारे जो भी ये होता है, ये वाला टेबल, जैसे मैंने जे पूरा करा, जे से लेके यहाँ तक, अब हमारा नंबर आ रहा है ना, 1 2 3 4 5 6, ये होता है हमारा कॉलम। जो अब जैसे आई हुआ, आई से लेके हमने सपोज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ये हमारे हुए कॉलम। तो जो हमारे ऐसे होते हैं हॉरिजॉन्टल, ये हमारी हुई रो।
सबको हॉरिजॉन्टल का मतलब पता है ना? यस मैम। ठीक है, जो हमारा ऐसे सीधा आएगा ये होता है वर्टिकल, ये होगा हमारा कॉलम। ठीक, अब इसमें भी जैसे आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज करते हो, इसमें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में भी आप फॉन्ट भी बदल सकते हो। ठीक है, अब जैसे मैंने रो को सिलेक्ट करा, यहाँ पे हमारे को एक ऑप्शन है फॉन्ट का। फॉन्ट होता है कि अभी जैसे ये जो लिखा हुआ है ये इस हेडिंग पे लिखा हुआ है कैलिबरी में, अब मुझे फॉन्ट अपना करना है एप्टॉस। मैंने यहाँ से अपना फॉन्ट बदला, ठीक है, इस पे गई एप्टॉस पे, यहाँ से अपना फॉन्ट बदल लिया। अब मुझे इसमें अपना साइज बदलना है। अभी रो लिखा है मैंने 11 पे, अभी फॉन्ट साइज जो हमारा 11 है, और अब हमें फॉन्ट साइज बढ़ाना है, तो अब हम इसको दबा देंगे 14 पे। ठीक है, अब कॉलम में कैसे करूंगी मैं, कोई बताना चाहेगा? मेरे को अपना फॉन्ट टेक्स्ट का कलर भी, टेक्स्ट का ये बदलना है। अभी जैसे हमारा कैलिबरी हुआ है, मुझे उसको क्रॉस करना है और फॉन्ट साइज भी बदलना है। कैसे करूंगी मैं कॉलम का, कोई बताएगा? लेफ्ट साइड से सिलेक्ट करो मैम कॉलम। हाँ राइट। पहले सरस्वती आप बताओ। सरस्वती बताओ। हाँ दीदी बता रही है, जैसे कि फॉन्ट बड़ा बड़ा करने के लिए बोले दीदी, बड़ा करना है, हाँ। तो वहाँ पे लिखा हुआ है ए लिखा हुआ है, तो ए को पहले यहाँ पे सिलेक्ट कर देंगे, फिर ए के पास जाएंगे, वहाँ से हाँ एक ऑप्शन है हमारे पास, ये भी है, हम ए को भी कर सकते हैं सिलेक्ट, या हम यहाँ से भी कर सकते हैं। हाँ, फिर एक कलर में ए लिखा हुआ है नीचे रेड कलर का, उसमें से हम कलर चेंज कर सकते हैं। आप बोलना चाहोगे? अब नेक्स्ट आप समझाना चाहोगे? रुखसाना दी, ये कॉलम जो लिखा हुआ है ना, तो वही कैलिबरी की जो बगल में जो ऑप्शन दे रखा है, हाँ। तो उसमें जाएंगे और उसके बाद उसका साइज बढ़ेगा, और ये फॉन्ट में तो उसका साइज ये इसका जो रो है ना, उसको बड़ा करने के लिए उसमें जाएंगे। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, किसी ने? हेलो मैम, मैं बताना चाहूंगी हाँ बताओ। जो कि ये कॉलम वाला बॉक्स दिख रहा है, इस बॉक्स में जाएंगे और कॉर्नर में जो एक ऑटोमेटिकली प्लस का आइकन आता है, उस प्लस वाले आइकन को दबा के और इसे खींच लेंगे, ऑटोमेटिक स्क्रॉल हो जाएगी, बढ़ जाएगी साइज। बट ये तो इसका साइज बढ़ेगा, मुझे टेक्स्ट का साइज बढ़ाना है, ये जो मैंने लिखा है ना। अच्छा, तो इसको टेक्स्ट को हम सेलेक्ट करेंगे और फॉन्ट में जाएंगे और फॉन्ट में से साइज बढ़ा देंगे, जितना भी हमें चाहिए उसी के अकॉर्डिंग चूज कर लेंगे। करेक्ट, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं हम। वेरी गुड ऑल थ्री ऑफ यू। अब है हमारे पास, ये हो गई हमारी रो, ये हो गया हमारा कॉलम। ठीक है, नेक्स्ट आता है इसका जो फॉन्ट कलर बदलना। हम यहाँ से कलर चूज कर सकते हैं। सब हमें अगर रेड चाहिए तो हमने यहाँ पे रेड कर लिया, यहाँ पे हमें ब्लू चाहिए तो हमने यहाँ पे ब्लू कर लिया। ठीक है, अब हम यहाँ पे बोल्ड भी कर सकते हैं टेक्स्ट को, इटैलिक भी कर सकते हैं, अंडरलाइन भी कर सकते हैं। इसमें हमने यहाँ पे दबाया, अंडरलाइन हो गया, हमने कॉलम पे दबाया, ये बोल्ड हो गया। हमारे पास 3 अलग अलग तरीके के ऑप्शन है। एक हमारे पास बोल्ड का ऑप्शन है, एक हमारे पास इटैलिक का ऑप्शन है, और एक हमारे पास अंडरलाइन का ऑप्शन है। इतना समझ आया? यस मैम। नेक्स्ट, अब अगर हमें टेक्स्ट को हाईलाइट करना है, अगर अब ये जैसे रो लिखा है, अगर अब मुझे इसको येलो करना है, तो ये हमारा ए के बिल्कुल बगल में हमारे पास ये ऑप्शन है, हमने येलो वाला दबा दिया। इससे हमारा, अब जैसे सपोज जब हम ये भी कभी बनाते हैं, सपोज मुझे हेडिंग देनी है नेम प्लेस, हम सब बचपन में खेलते थे ना, नेम प्लेस एनिमल थिंग,
है ना? यस मैम। यस तो मैम। अब हमारी ये हेडिंग है, इस शीट की हेडिंग है, ये हमारा मैंने बी के कॉलम में लिखा, सी के कॉलम में लिखा, डी के कॉलम में लिखा, ई के कॉलम में लिखा और सेम रो में लिखा। ठीक है, हमारी ये एक रो हो गई, 1 हमारी रो हुई, बी सी डी हमारा कॉलम हुआ। डिफरेंस समझ आया? यस मैम। ठीक है, गुड। अब हमें ये क्या करना है, हमें ये टेक्स्ट, एक ऑप्शन होता है कि ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है ये आपका बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड पर है, एक ऑप्शन हमारे पास होता है कि ये बीच में आए, और एक ऑप्शन होता है हमारा राइट हैंड साइड पर है। अब हमें अपनी शीट को सबको, चारों को ऐसे सिलेक्ट करना पड़ेगा और मिडिल में करना होगा। ये हमने अभी सारा टेक्स्ट मिडिल में कर दिया इस पर क्लिक करके। अभी हमने समझा फॉन्ट, हमारा फॉन्ट साइज, फॉन्ट कलर, फॉन्ट हाईलाइट, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन। अब ये हुआ हमारा टेक्स्ट कहाँ पर आएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, अलाइन लेफ्ट, अलाइन मिडल, अलाइन राइट। ठीक है, अब हमने इसको भी ब्लू कर दिया, इसको बोल्ड भी कर दिया, इसको बढ़ा भी दिया, और इसको अब हमने हाईलाइट भी कर दिया। हमने चारों चीजें एक साथ यूज करी। मैम अगर हाईलाइट करना है तो हमें बैकग्राउंड का कलर चेंज कर रहे हो क्या? यस, बैकग्राउंड का कलर बदल, ये हमारा हाइलाइटर कलर है। हाँ जी, करेक्ट। अगर आपको सपोज मान के चलो नेम का कलर बदलना है बट प्लेस का कलर नहीं बदलना, तो आप प्लेस के कलर पे उसको व्हाइट का व्हाइट ही रहने दो, प्लेस का कलर मत बदलो। यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है ना, नो फिल, यस मैम। नो फिल पे भी दबा सकते हो। अब मुझे थिंग पे भी नहीं चाहिए तो मैंने नो फिल पे दबा दिया, ये रहा। अब मेरा नेम पे ब्लू तो है ही, प्लेस पे कोई कलर नहीं है, एनिमल पे है कलर बट थिंग पे कोई कलर नहीं है। गॉट इट? ठीक है, नेक्स्ट। अब है हमारा ये बी रो है, बट मेरा नाम है, अब कोई भी अपना नाम बताओ, चलो मैं लिखती हूँ, एक कोई बताना। रुखसाना खातून। रुखसाना लिखते हैं, बड़ा है क्योंकि रुखसाना में शायद से नाम तुम्हारे गलत लिखूं स्पेलिंग की, बट सॉरी पहले ही। अब ये देखो, मैंने जब नेम रुखसाना लिखा, ये पूरा इसके अंदर नहीं आ रहा, ये बाहर निकलता हुआ दिख रहा है। यस मैम। अब इसको ठीक करने के लिए हम बी पे दबाएंगे और ऐसे अपना, ये प्लस का साइन दिख रहा है, यस मैम। इसको सिलेक्ट करते हुए हम ऐसे 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 धीरे धीरे लेके जाएंगे, ताकि अब जो रुखसाना का नाम था वो पूरा इसमें फिट हो गया। अगर हमें कोई भी चीज फिट करानी है इसके अंदर ना, तो हमें जो उसका साइज है वो हमें बड़ा करना पड़ेगा। मैम इसे डबल क्लिक करके भी कर सकते हैं ना? डबल क्लिक करके नहीं, मैम जैसे बी वाले कॉलम पे अपन डबल क्लिक करेंगे, उसको सिलेक्ट कर तो वो ऑटो साइज ले लेगा कि जितना नाम है उस हिसाब से। नहीं, डबल क्लिक से कुछ भी नहीं हो रहा, मैंने भी डबल क्लिक करा बट ये ऑप्शन आया। मैम बी वाले को पूरी रो को सिलेक्ट करो, ऊपर से बी को कर दिया। अब इधर, अब इस पे आप डबल क्लिक करोगे ना, अभी तो मैम अरेंज है ये। चलो मैं नेक्स्ट रो लेती हूँ, मैं ये रो ले लेती हूँ, आर लूं, बताओ। हाँ मैम, देखिए प्लीज में आप भी बड़ा नाम लिखिए, समझ नहीं आई, आवाज नहीं आ रही। मैम प्लेस वाला जो है ना, सी वाली जो रो है, हाँ, उसमें रुखसाना नेम मेंशन करो नीचे। ओके। अब सी को आप ऊपर से सिलेक्ट करो पूरी रो को। कर दिया।
अब इधर डबल क्लिक कीजिए मैम। मतलब ये जो रो है ना, इस पे आप डबल क्लिक करोगे ना तो ये ऑटो हो जाएगा। पूरी रो सिलेक्ट नहीं हुई है। ऊपर सी पर। कर दिया मैंने। हाँ, अब इधर डबल क्लिक करो साइड वाले में, जो लास्ट लाइन आ रही है ना इसमें। नहीं, मैम होता है, प्लस वाला जो साइन आ जाता है ना, सब हो जाता है। मैम वो प्लस वाले साइन को ड्रैग करो। वो हाँ, ड्रैग ही प्लस करना। वाले नहीं मैम, डबल क्लिक करो, प्लस वाला साइन आ जाएगा ना, उधर डबल क्लिक कर दीजिए। अभी इसको बिल्कुल छोटा कर लो आप वापस से। सी वाले को, प्लेस वाले को छोटा कर लीजिए, या फिर हाँ इसको ही छोटा कर लीजिए मैम। इसको नहीं हो छोटा रहा कर है, लीजिए। ऐसे ही होता है। बेटर है कि यही यूज करो, अपने कर्सर से करो, ओके मैम। क्योंकि हो सकता है अब देखो आपको डबल क्लिक आता है बट मुझे डबल क्लिक नहीं आता, तो हम जो सब यूजुअली सब यूज कर पाए इजी, हमें वो चीज ध्यान में रखनी पड़ेगी ना। ओके मैम। राइट। ओके। तो अब हमने इसमें नेम भर लिया रुखसाना, ठीक है। अब नेक्स्ट हम प्लेस भरते हैं। कोई भी प्लेस बताओ मुझे। कानपुर। जयपुर। एक 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 जगह। मैम जयपुर। जयपुर, ठीक है। अब कोई एनिमल बताओ। लॉयन। हम्म। लॉयन। ओके। टाइगर, थिंग। लॉयन। ग्लास। कोई लैपटॉप। बॉयज नहीं है क्या हमारे इसमें? मैं अब किसी बॉय की सुननी चाहती हूँ आवाज। कोई बॉयज है हमारे? सारी गर्ल्स है, ओके। अच्छा, क्योंकि एक लड़का मैंने देखा था जब मैंने मीटिंग ज्वाइन करी थी, तो तभी मैंने पूछा। ओके, ठीक है, फाइन। तो अब हमारी थिंग में हम रख देते जार, ठीक है। अब हमारा बाकी सब इसमें फिट आ गया। रुखसाना नहीं आया था तो हमने इसको बड़ा कर दिया। अब ये अगर मुझे, ये जो मैंने जयपुर लिखा है, अब मुझे टेक्स्ट राइट में चाहिए, तो मैं इसमें से कहाँ पे जाऊंगी? राइट अलाइनमेंट। यस, वेरी गुड। किसने बोला ये? दिशा। वेरी गुड दिशा। हाँ, अब मुझे अगर लायन को मिडिल में रखना है तो मैं किस पे दबाऊंगी? बीच वाले में, बीच इसमें वाले लाइन में। ये वाला है, ये वाला? मैम बीच, हाँ अब वही वाला, बीच वाला, बीच वाला, हाँ वेरी यही। गुड। और अब थिंग के लिए मैंने लेफ्ट में ही रखा, ठीक है। अब ये हमने एक रो अपनी बना ली और ये हमारा एक कॉलम भी हो गया अलग अलग, ठीक है। इसलिए हमने पूरा सब भर लिया। अब नेक्स्ट आता है, अगर हमें ये, अगर हमने लिखता रुखसाना इज अ गुड गर्ल। अब मेरा बाकी का टेक्स्ट दिख रहा है किसी को कि मैंने आगे क्या लिखा है? नो मैम। नहीं लगा ना। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करा हमने। मैम स्क्रीन शो नहीं हो रही। स्क्रीन शो नहीं हो रही? हो रही है मैम। गुनगुन एक बार आप रीजॉइन करके देखो। ओके मैम। हाँ, अब रुखसाना इज अ गुड गर्ल लिखा हुआ है फॉर एग्जाम्पल। इस पे क्लिक करा। अब हमारे पास एक ऑप्शन होता है यहाँ पर, नहीं रहा, एक सेकेंड, ये इसको हम, ये ABC दिख रहा है, यस मैम। यस मैम। इसको हम कहते हैं रैपिंग अ टेक्स्ट। जो टेक्स्ट था हमारे पास, यहाँ पे लिखा है ना, रैप एक्स्ट्रा लॉन्ग टेक्स्ट इनटू मल्टीपल लाइंस सो दैट यू कैन सी ऑल ऑफ इट। एक जो टेक्स्ट है हम उसको एक ही कॉलम में रखेंगे ताकि हम पूरा टेक्स्ट पढ़ पाए। तो अब मैंने इसको क्लिक करा तो मैंने ये पूरा पढ़ पाई, रुखसाना इज अ गुड गर्ल, एक ही चीज में आ गया, ठीक है। अब एक और चीज आप लोगों ने नोटिस करी होगी, मैंने जैसे रुखसाना इज अ गुड गर्ल जैसे ही इस टेक्स्ट को रैप करा, एक ही साथ पढ़ा, ये जो हमारा सेल है, ये जो हमारा कॉलम है, इसका साइज बढ़ा ना? हाँ मैम। यस मैम। यस मैम। अब हम इसके साइज को भी ठीक कर सकते हैं। एक हमने यहां से ठीक कर दिया था, अब हम 2 से भी कर सकते हैं, यहां से भी इस साइज को ठीक कर सकते हैं।
बी से भी ठीक करेंगे और हम 2 से भी ठीक कर सकते हैं। यहां से साइज डिक्रीज करा, यहां से साइज इंक्रीज करा। वेरी सिंपल, कोई मैथ्स नहीं है, कुछ फॉर्मूला नहीं लगाना, बस सिंपली साइज को ऊपर नीचे करना है। गुड, ओके। अब नेक्स्ट मुझे बताओ कि अब ये जो जार वर्ड है, अब ये इसका, हाँ जी बीच में भी बोला, ओके। अब अगर मैं अब मुझे क्या करना है, जो ये वर्ड है, ये हमारी जो सॉरी एफ और जी हमारा जो कॉलम है, मुझे अब इसको एक साथ चाहिए, एक ही कॉलम में एफ और जी। तो उसमें हम करते हैं मर्ज एंड सेंटर। उसमें क्या होता है कि दो जो हमारे कॉलम और रो हुई, हमने उसको एक साथ जोड़ दिया। तो मैंने अब इसको सेट करा मर्ज एंड सेंटर। अब मैं अगर कुछ लिखना चाहूंगी, सपोज मैं तुम्हें एक चीज दिखाती हूँ, रुको एक सेकेंड। था फ्लाइट टिकट, ठीक है। अब मुझे फ्लाइट टिकट एक ही इसमें चाहिए, मैंने मर्ज एंड सेंटर पे दबा और ये एक ही रो में आ गया। अब फॉर एग्जांपल हमें जेंडर लिखना है, मैं जेंडर से समझाती हूँ। हमने यहाँ लिखा बॉय गर्ल। अब मैं जेंडर का एग्जांपल क्यों दिए बताती हूँ। मैंने एक और में लिखा बॉय और गर्ल। अगर जैसे हमें नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स काउंट करनी है, हम ऐसे अलग अलग लिख सकते हैं कि किसी ने बॉय भरा होगा, हो सकता है किसी ने गर्ल भरा होगा, हम काउंट कर रहे हैं। इतना समझ आया? यस मैम। ओके। आप लोगों के पास अभी कोई भी लैपटॉप पे बैठा है या कंप्यूटर पे? नहीं है मैम पास में। कोई और बैठा है? कोई भी किसी के पास लैपटॉप या कंप्यूटर भी खुला हो? शुभांगी आपके पास खुला हुआ अभी लैपटॉप? ओके। अब कोई भी अपनी स्क्रीन शेयर करके मुझे समझाना चाहेगा? आप समझाना चाहोगे निकिता? हेलो निकिता। अच्छा शुभांगी, आप एक बार दिखाना चाहोगे मुझे? शुभांगी आपको अपने आप को अनम्यूट करना पड़ेगा। मैम फोन में है तो फोन से बता सकते हैं क्या? फोन में एक्सेल खुला हुआ है? हाँ मैम। हाँ फोन से बता सकते हो, यस। हाँ मतलब फोन से मैं बताती हूँ, पीसी भी मैंने ऑन कर लिया, बट वो बता नहीं पाऊंगी पीसी से मैं आपको। कोई नहीं, आप फोन से समझा के दिखा दो। ओके मैम। मैम ये मर्ज एंड सेंटर वाला ना? ओके मैम। मैं अपनी स्क्रीन अनशेयर करती हूँ, आप स्क्रीन शेयर करना। मैम हो रही है मेरी स्क्रीन से? अब भी नहीं हो रही फिलहाल, अब हो अभी रही है। भी है? अब हो रही है, हाँ हाँ इसमें अपन मर्ज एंड सेंटर, यस। यहाँ पर लाइक में मैं आपका वाला ही एग्जांपल ले लूँ, जेंडर, हाँ गुड। जेंडर, और यहाँ पर अपन कर देंगे गर्ल एंड यहाँ पर कर देंगे बॉय। मैम ठीक है? वेरी गुड। अब मैं किसी और से पूछती हूँ, मैं अपनी स्क्रीन शेयर ही रखना, ठीक है अंकिता? ओके मैम। रुक जाओ, कौन है? पूजा। यस मैम। मुझे ये बताओ, इसमें अब हमें फॉन्ट कलर बदलना है, हम कैसे बदलेंगे? मैम किसका, बैकग्राउंड का करना है या इन जो आप ये नोट कर रखे हो उसका? जो जेंडर लिखा हुआ है उसका कलर बदलना है, बैकग्राउंड नहीं बदलना। जेंडर का कलर मैम, उसको सेलेक्ट करने के बाद में जो फिल इन द ब्लैंक्स होता है जो कलर वाला, उसको क्लिक करने के ऊपर फिर हम जेंडर का कलर चेंज कर सकते हैं। होम पर जाओ एक बारी, इसमें से फॉन्ट कलर पे जाऊं या किसी और पे जाऊं? मैम फॉन्ट कलर पे है। वेरी गुड।
क्योंकि मैम फिल कलर करेंगे तो मैम बैकग्राउंड वाला कलर आ जाएगा। यस करेक्ट। साइमा आप कुछ बोलना चाह रहे हो? हेलो साइमा, हेलो। ओके ठीक है, अनस्क्रीन कर दो, ओके मैम। थैंक यू। ठीक है, अब नेक्स्ट पे चलते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा, इतना हमें बेसिक समझ आ गया। अब है ये जो अब मैंने बनाया, बॉय, मेरी स्क्रीन दिख रही है? यस मैम। अब मैंने ये जो बॉय एंड गर्ल लिखा, इसको मुझे अब ऐसी ही टेबल पे लिख करना है। ओके, हमने बॉय को सिलेक्ट करा, यहाँ पे हमारे को टेबल का आइकन दिख रहा है छोटा सा, इस पे सिलेक्ट करा, हमने ऑल बॉर्डर पे दबाया। ये हुआ एक सिचुएशन हमारे पास। नेक्स्ट सिचुएशन पर आते हैं। अब सबको आवाज आ रही है? वाला दोबारा समझाइए प्लीज। वापस से वही समझा रही हूँ वापस से। बॉय को सिलेक्ट करा हमने, यहाँ पे ये हमारे को टेबल का आइकन दिखा, हमारे पास ऑप्शन है कि हमें पूरी टेबल का आइकन पूरा टेबल ऐसे बनाना है या हमें नीचे बनाना है सिर्फ। देखो मैं ऑप्शन समझाती हूँ। हमने बॉटम बॉर्डर पे सिलेक्ट करा तो हमारे नीचे एक लाइन लगी, दिख रही है ये लाइन? यस मैम। यस मैम। गुड। अब मैंने टॉप पे सिलेक्ट करा तो मेरे ऊपर आई लाइन यहाँ पे। यस मैम। अब मैंने लेफ्ट का करा, फिर मैंने राइट का करा, अब ये एक पूरा बॉक्स बन गया। बट हमें पूरा बॉक्स सिंपल तरीके से बनाना है, तो हम मैम ऑल कुछ बॉर्डर चेंजेस तो दिखाई नहीं दे रहा इसमें। चेंजेस नहीं दिखाई दे रहे? क्या दिखाई दे रहा है? चेंजेस कुछ नहीं आ रहा। एक सेकेंड, मेरे को तो ऐसे दिखा रहा है। रुको मैं पूरी स्क्रीन फिर से शेयर करती हूँ। डायर स्क्रीन, अब दिखाई दे रहे चेंजेस अगर मैं कर रही हूँ? अब दिखा रहा है मैंने अभी एक लाइन जो खींची है? यस मैम। यस मैम। ओके ठीक है। अब मैंने ये जो करा, ये मैंने, तुम लोग को ये दिख रहा है ना? यस मैम। ये मेरा था, मैंने बॉटम बॉर्डर जब क्लिक करा, ये मेरा हुआ टॉप बॉर्डर, ये मेरा हुआ ऊपर वाला जो मैंने करा सिलेक्ट। ये दिख रही है लाइन? यस मैम। ये सिलेक्ट करा, ये हुआ मेरा लेफ्ट, और मैंने फिर से करा अपना राइट। सबसे इजी तरीका, आप अलग अलग बॉटम को सिलेक्ट करो, टॉप को सिलेक्ट करो, राइट को सिलेक्ट करो, लेफ्ट को सिलेक्ट करो, आप एक ही बारी में यहाँ पे ऑल बॉर्डर दिख रहा है उसको दबा दो। ऑल बॉर्डर करा, एक ही बारी में पूरे गर्ल पर हो गया। ठीक है। अब हमें बॉर्डर अगर नहीं चाहिए तो हम उस पे नो बॉर्डर पे भी क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे नो बॉर्डर दिख रहा है? यस मैम। यस मैम। नो बॉर्डर पे क्लिक कर दिया, अब वो बॉर्डर हट गया, वो टेबल हट गई। नेक्स्ट आता है हमारा, अब अगर हमें बॉर्डर बनाना है, टेबल बनाना है, हम टेबल का साइज भी चूज कर सकते हैं कि मोटा बनाना है टेबल बॉर्डर का या पतले बॉर्डर का टेबल बनाना है। साइमा आपको कुछ पूछना है? ओके, से हाथ हटा दिया। लाइन कलर पे दबाया, हमें अगर फॉर एग्जांपल ब्लैक नहीं बनाना, हमें ग्रीन बनाना है, हमने ग्रीन इसको सेट करा। ये देखो अब ये ग्रीन कलर का, बट आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा क्योंकि बहुत छोटू बना है। इसको अब हम लाइन स्टाइल पे गए और हमने ये सिलेक्ट करा कि हमें वो ग्रीन कलर का बॉर्डर दिख जाए। आई थिंक अभी ब्लैक आया है, फिर से सिलेक्ट करते हैं। लाइन कलर पे गई, इस पे दबाया,
ये देखो दिख रहा है, ग्रीन हो गया। तो हम बॉर्डर का भी कलर भी बदल सकते हैं, बॉर्डर का स्टाइल भी बदल सकते हैं। अगर अब मुझे ये वाला बॉर्डर चाहिए तो मैं ये वाला बॉर्डर डालूंगी। एक ये बन गया बॉर्डर। अब मैं एक और चीज समझाती हूँ कि हमने अभी बॉर्डर बनाना तो सीख लिया, हमने टेबल कैसे बनाते हैं सीख लिया। इस चीज को सिलेक्ट करना पड़ेगा पहले, ठीक है, तभी हमारा पूरा ऑल बॉर्डर होएगा। यहाँ पे सिलेक्ट करा हमने कॉलम को सिलेक्ट करके हमने बॉटम बॉर्डर करा, सिर्फ नीचे नीचे बॉर्डर आया, ये दिखा एक लाइन, ठीक है। अब एक और चीज करते हैं। अब मैं सब हटा रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल सब डिलीट कर दिया मैंने। अच्छा, आपको ये बेसिक फंक्शन पता है, कंट्रोल प्लस सी, कंट्रोल प्लस वी, कंट्रोल प्लस जेड? यस मैम, यस मैम। ठीक है, अब मैं ये पूरा हटा रही हूँ। बस मैम एक बार ग्रुप में आप बता दीजिए। ओके, बता देती हूँ मैं पूरा। पहले मैं ये डिलीट कर दूं। देखो, जिसको भी नहीं पता, कंट्रोल हमारे लैपटॉप पे कंट्रोल प्लस डिलीट से हमारा ये कॉलम डिलीट हो जाता है। कंट्रोल प्लस सी हमारा कॉपी के लिए है, ये हमारा डिलीट के लिए था। कंट्रोल प्लस वी हमारा पेस्ट के लिए होता है। कंट्रोल प्लस जेड हमारा अंडू के लिए होता है। ये चार हमारे बहुत जरूरी है, क्योंकि हो सकता है कि अब मैंने यहाँ पे लिखा हुआ डॉग, ठीक है, अब मैंने यहाँ पे दबाया कंट्रोल प्लस सी, ये डॉग कॉपी हुआ। अब मैंने यहाँ पे इसको लेके आना के वाली रो में, के वाले कॉलम में, ठीक है। मैंने दबाया कंट्रोल प्लस वी और वो पेस्ट हो गया। अब मुझे इसी को डिलीट करना है यहां से, मैंने दबाया कंट्रोल प्लस डी। अब मेरे को था कि नहीं ये गलत है, मैंने गलत जगह से डिलीट कर दिया, मैंने दबाया कंट्रोल प्लस जेड। इसी जगह पे मैंने 3 चीजें कर ली और चौथी चीज यहाँ थी। कंट्रोल प्लस सी करा, फिर यहाँ पे कंट्रोल प्लस वी करा, यहाँ पे कंट्रोल प्लस डी करा और यहीं पे कंट्रोल प्लस जेड करा। कंट्रोल प्लस वाई किस में काम आता है? कंट्रोल प्लस वाई? यस मैम। गुड क्वेश्चन, तो मुझे भी ढूंढना पड़ेगा, एक सेकंड रुको। मैम वो अंडू एक तो हो गया, अंडू एक हो गया रिड्यू वापस लाने के लिए, और एक होता है डिलीट करने के लिए। एक और होता है, एक तो है ना कंट्रोल प्लस जेड तो हो गया किसी को वापस लाने के लिए, और वाई हो गया उसको रिमूव करने के लिए। अंडू और रिडू का काम करता है। वाई अगर डिलीट करना है तो आप कंट्रोल प्लस डी यूज कर लो ना, डिलीट वाला। यस मैम। और मैम कंट्रोल एस यार Yes. ये तो हम ढूंढते एक साथ ढूंढते हैं। कंट्रोल एस किसी भी लिखे Control S पैराग्राफ को को save वो सेलेक्ट, अपनी उस फाइल को सेलेक्ट करने के लिए काम आता हाँ, है। वो फाइल सेव स्केल है, इसमें नहीं है कहीं पे भी, इसमें नहीं करना होगा। हाँ, और ए से हो गया ओल्ड फाइल जो हम लिखे होते हैं उनको सेलेक्ट करने का काम होता है। हाँ, एक्स से हम वो कट कंट्रोल कर सकते हैं एक्स से। यस, अभी मैं और भी चीजें समझाऊंगी। और अगर मैम हमें उसको बंद करना हो अपनी साइट को तो क्या प्रेस करना पड़ेगा? जैसे ये आपका ऑप्शन है, इसको हमें डायरेक्ट सपोज करो कि अपने को ऑफ नहीं करना, उसको ऑफ करना है तो कंट्रोल प्लस आल्ट दबा देंगे, कंट्रोल प्लस आल्ट F4, उससे अपना ये है ना ये बंद हो जाएगा।
या तो डायरेक्टली इतना कंट्रोल वगैरह के गेम क्यों खोलनी, यहाँ पे दबाओ, फाइल बंद हो गई तुम्हारी। हाँ, और मैम आप ये भी बताएंगे क्या, ये जो फॉर्मूलाज है इनको लिखवाएंगे क्या? फॉर्मूलाज काम आएंगे क्या हमारे उसमें वर्क में? यस, ये फॉर्मूलाज काम आएंगे। और एक और फॉर्मूला है कि नहीं, अगर जैसे कि हमें ऐड करना है, किसी को अपने को घटाना है, कोई सब्ट्रैक्ट करना है, डिवाइड करना है, उसके लिए फॉर्मूलेज। पहले बेसिक एक्सेल सीख जाते हैं, उसके बाद ये जो हमारा फंक्शन होते हैं एडिशन, डिलीशन, सब्ट्रैक्शन, वो हमारा नेक्स्ट स्टेप होएगा। ओके पहले मैम। बेसिक समझ लेते हैं हम। अब अगर एक और चीज होती है, हम उसमें दबाते हैं Ctrl+F। एक और है हमारा Ctrl+F। उससे हमारा क्या होता है, फाइंड। हमें अगर इस शीट पे Ctrl+F दबाया मैंने, मुझे ढूंढना है कि डॉग कहाँ लिखा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल मेरे को ढूंढना है कि इस पूरी शीट में डॉग कहाँ लिखा है। मैंने Ctrl+F दबाया, फाइंड व्हाट पे मैंने लिखा डॉग, और मैंने लिखा फाइंड नेक्स्ट। तो उसने मुझे दिखा दिया कि एक के में है और एक हमारा आई में है। यहाँ पे मैंने दबाया फाइंड ऑल पे, तो एक मुझे दिखाया K3 और एक मुझे दिखाया I7। अब ये बताओ इसमें से के हमारा रो हुआ या कॉलम हुआ? मैम एक बार फिर से बोलिए तो क्या? मैम आप इसको हटाइए, उसके बाद में हमें दिखाइए कि आप किस वाले की बात कर रहे हो। मैं बता रही हूँ। ये Ctrl+F को हटाइए, जब जाके दिखेगा कि रो में है या कॉलम में। मैं समझा रही हूँ, पहले मैं फिर से समझाती हूँ। मेरे को ढूंढना था डॉग, ठीक है। अब ये मेरे पास कॉलम है, ये मेरी रो है। इसने अब मुझे बोला कि जो डॉग वर्ड है ये तो के, फिर ये K3 पे लिखा हुआ है, ठीक है। अब K3 जो है हमारा, इसमें से K हमारा कॉलम होगा या K हमारी रो होएगी? मैम रो है। ये 3 रो होगा। K नहीं, मैंने Ma'am, पूछा K K। is a column and 3 is a row. वेरी गुड, वेरी गुड। अब डॉग हमारा लिखा है I7 में। 7 हमारा रो हुआ या कॉलम हुआ? रो हुआ मैम। Ma'am, row. वेरी गुड, ठीक है, इतना समझ आ गया हमें। अब नेक्स्ट है हमारा रिप्लेस। अगर हमें कुछ रिप्लेस करना है तो हमने दबाया Ctrl+F, और ये रिप्लेस का बटन दिखा, यहाँ पे रिप्लेस। हमें अब लिखना है डॉग की जगह कैट। हमें अब डॉग की जगह कैट लिखना है, तो जहां पे भी डॉग लिखा है हमें उसको कैट बदलना है हर जगह पे। तो हमने फाइंड ऑल पे दबाया, रिप्लेस ऑल पे दबाया। दो जगह पे दिखाया कि हमने डॉग लिखा है, हमने रिप्लेस ऑल पे दबाया, दोनों जगह पे अब कैट हो गया, ठीक है। अब मुझे बताएगा कोई, रुखसाना, पूजा और इन सब के अलावा दिशा। दिशा, आई देयर? दिशा थी ना एक कॉल पे, हट गई। दीपिका, दीपिका आर यू देयर? शुभांगी, आप बताना चाहोगे क्या जो मैं आपसे अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पूछूंगी? हेलो, कोई रिस्पॉन्ड ही नहीं करा। गुनगुन, अब मैंने सबसे क्वेश्चन पूछा, सबने माइक म्यूट कर लिया। गुनगुन, आर यू देयर? मैम क्वेश्चन क्या था?
मैं ही पूछने जा रही हूँ, मैं पूछती हूँ, ठीक है। अब ये कैट वर्ड लिखा है, बट मुझे वापस से डॉग लिख के लाना है। कैसे लाऊंगी मैं इसमें Undo. से? क्या तो क्या मैम दबाऊं? कंट्रोल जेड। हाँ, कंट्रोल जेड करा, हमारा डॉग आ गया। वेरी गुड। अब मुझे इस पूरे को आई से लेके के तक पूरा सिलेक्ट करना है। मैंने क्या लिखे तो क्या दबाऊंगी? कंट्रोल ए। Shift के साथ एरो की। इसके बाद शिफ्ट के बाद एरो की। Shift के साथ एरो की। ओके, वैसे और इनमें से किसको दबाएंगे? Control A. कंट्रोल है। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, कितना समझ आया? अंकिता, आर यू देयर? यस एक बार ये अपनी फिर से स्क्रीन शेयर कर पाओगे? यस खोलो एक बारी एक्सेल। मैं आप सबको फोन के साथ इसलिए समझा रही हूँ बिकॉज देखो सबके पास लैपटॉप पे समझना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। फोन पे भी कई चीजें होती है, बट फोन पे हमें कंट्रोल ए कंट्रोल डी ये सब नहीं करना पड़ता है। एक बारी वो स्क्रीन शेयर करते तभी मैं दिखाती हूँ। मैं मैम आपकी स्क्रीन शॉट हो रही है? अभी स्क्रीन नहीं शेयर हो रही। मैम अब हो रही है। हाँ जी, अब हो रही है। सबको स्क्रीन दिख रही है अंकिता की? यस मैम। यस, ठीक है। हाँ, अब आपने सीरियल नंबर नेम लिख दिया, राइट। इसमें 1 दबाना एक बारी। सीरियल नंबर में हाँ, 1 लिखो 1। और टिक पे दबा दो, ठीक है। अब इसमें आपका जहाँ होम आया था, होम पे ही जाना वापस, जो लिखा हुआ आया था उस टाइम ऑप्शन। हाँ इसमें नीचे 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 और कुछ आ रहा है, इंसर्ट एंड डिलीट आ रहा है, ऑटो फिल्टर। अब एक बारी इसमें कंट्रोल प्लस एफ नहीं होएगा, फिल्टर पे जाना है, सॉर्ट एंड ओके। अब जो फोन यूज करेगा, बैक जाओ, बैक, सॉर्ट एंड फिल्टर, फाइंड आना चाहिए एक ऑप्शन। ये नीचे दिखा फाइंड। हाँ मैम। अब फोन से जो भी यूज करेगा उनको यहाँ पे ऑप्शन दिख जाएगा फाइंड का, फाइंड पे क्लिक करो। मैम आपका वॉइस क्लियर नहीं आ रहा है, बहुत ग्लिच हो रहा है। मेरा वॉइस क्लियर नहीं आ रही? नो मैम, थोड़ा आ रही है मैम। आ रही है मैम। मैंने पास में करा है, वैसे तो अगर नहीं आएगी। हाँ, अब हमने फाइंड करना है इसमें नेम। एंटर टेक्स्ट पे लिखो नेम। जैसे ही उसने फाइंड पे नेम लिखा, उसको वो कॉलम दिखा दिया कि बी कॉलम के ऊपर नेम लिखा हुआ था। ठीक है, समझ आया सबको? अनस्कैन कर दो, अनशेयर कर दो। मैं करती हूँ अनशेयर स्क्रीन। मेरे को बताना जब मेरी स्क्रीन सबको दिखे। ये हमारा हो गया। हाँ मैम ठीक है, स्क्रीन दिख गई। अब नेक्स्ट हमारा फंक्शन है, ये सब एक बार इसका सब स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, क्योंकि ये सब बहुत यूज होता है। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो आप सब। हो गया? ले लिया? मैं इसको कॉपी भी कर लेती हूँ, रुक जाओ, मैं एक सेकंड चार्ट पे ही लिख देती हूँ जिसको अपने पास रखना हो। ये लो, फाइन। नेक्स्ट हम जाते हैं, मैं अब लिखती हूँ नंबर्स 1, 5, 6, 45, 74, 32, 3। ये मैंने लिखा है नंबर्स। अब ये नंबर हमारे सही लिखे, अगर मेरे को सीरियल नंबर लिखना है? नहीं मैम। अब हमें असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर पता है? यस असेंडिंग इज छोटे से बड़ा, डिसेंडिंग इज बड़े से छोटा। अब हमने यहाँ पे दबाया सॉर्ट एंड फिल्टर।
सॉर्ट एंड फिल्टर पे हमने यहाँ पे करा स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, असेंडिंग करना है हमें। तो हमारा ये जो हमने ये रो सिलेक्ट करी, पहले कॉलम सिलेक्ट करा, सॉरी ऐसे कॉलम पूरा सिलेक्ट करा, सॉर्ट एंड फिल्टर पे गए, इस पे दबाया सॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। ये हमारा हो गया 1 3 5 6 32 45 74। अब मुझे अंडू करूंगी तो हमारा ये ऐसे था। अब हमारा ये सॉर्ट एंड फिल्टर करके लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट हो गया 74 45 32 6 5 3 1। ये हमारा हुआ बड़े से छोटा, पहले मैंने आपको दिखाया था छोटे से बड़ा। अब हमारे को एक और होता है कि अगर आपको खुद अपने तरीके से इसको सॉर्ट करना है, किसी को होता है कि स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट नहीं चाहिए होता, मंडे ट्यूसडे के हिसाब से, रुको, मंडे ट्यूसडे ये नहीं, ये अभी वो छोड़ देते हैं, अभी हम असेंडिंग टू डिसेंडिंग पे ही करते हैं। ठीक है, इतना समझ आ गया सबको? यस मैम। ठीक है, एक मैं यूट्यूब वीडियो दिखाती हूँ, उसको हम देख के समझते हैं, फिर हम उसके बाद सेशन को बंद करते हैं। एक सेकंड रुको, जब तक अगर किसी को अभी कोई डाउट है, सॉरी अभी किसी को कोई भी डाउट है जब तक पूछ लो, कोई भी क्वेश्चन कुछ भी। देखो मैंने भी सीखा था अपने बचपन में, अब मैं आप लोगों को सब सिखा रही हूँ, तो आपको भी कुछ भी हो पूछो मेरे से। मैम आई हैव डाउट। हेलो मैम। करके अपना हैंड रेस करके कर लो, ठीक है? हाँ जी बोलो पहले सान्या। मैम मैं आपसे ये पूछ रही हूँ, जैसे हमारे पास अभी लैपटॉप भी नहीं है और अभी मैं सेकंड ईयर ही कर रही हूँ, लेकिन अभी हाँ। जितनी भी जॉब आ रही है वो ग्रेजुएशन फिर इसकी आ रही है और लैपटॉप वगैरह चाहिए, उनके लिए एक्सपीरियंस चाहिए, बट अभी हमारे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, फ्रेशर ही है अभी हम। ओके। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अंकिता। मैम आई हैव डाउट अबाउट द रिप्लेस। आई डोंट नो हाउ टू यूज। आपको यस अभी एमएस एक्सेल नहीं समझ आया? आ गया, बट रिप्लेस वाला जो कॉन्सेप्ट है। रिप्लेस वाला, ओके मैं फिर से समझाती हूँ, सेकेंड। मैंने कंट्रोल प्लस F दबाया, यस ठीक है? हमारे पास दो ऑप्शन आए कंट्रोल प्लस F दबा के, एक आया फाइंड, एक आया रिप्लेस। मैंने रिप्लेस पे क्लिक करा, हमारा यहाँ पे डॉग ऑलरेडी लिखा हुआ है, ठीक है? मैं बहुत सारा लिखती हूँ, माउस, डॉग, हॉर्स, जिराफ, ठीक है? एक सेकेंड। अब मैंने रिप्लेस पे दबाया कंट्रोल F करके, अब जहां पे भी डॉग लिखा है वो उस सबको कैट कर देगा। एक और चीज दिमाग में रखे, अब मेरा ये वाला डॉग मैंने छोटे में लिखा है, ये वाला डॉग बड़े में लिखा है, तो जो बड़ा वाला लिखा है वही बदलेगा, छोटा वाला नहीं बदलेगा। जो स्पेलिंग हम राइट करेंगे, जो स्पेलिंग हम लिखेंगे वही, जैसे डॉग का। एग्जैक्टली। अब आपकी मर्जी है कि आपको डॉग ये वाला बदलना है तो आप सिर्फ रिप्लेस पे दबाओगे इसको सिलेक्ट करके, जो ये हमारा सिलेक्टेड है। अगर आपको के वाला डॉग भी बदलना है तो आप रिप्लेस ऑल पे दबाओगे। एक मैं दिखाती हूँ, देखो रिप्लेस ऑल करके ये दोनों कैट हो गई। अच्छा ये भी बदल गया, ये छोटे में भी बदल गया, मैं तो मैच केस करा ही नहीं था। ओके ये भी बदल गया है, ठीक है? वो वाला डॉग भी ले लिया क्योंकि मेरे एक्सेल में नहीं लेता कभी भी, आज फर्स्ट टाइम हुआ आपके सामने। ठीक है, अब मैंने कंट्रोल प्लस Z फिर से करा, अब मेरे को सिर्फ ये रिप्लेस करना है, जो यहाँ डॉग लिखा है मैंने सिर्फ रिप्लेस पे दबाया, बाकी ये दोनों नहीं बदले ना।
समझ आया? ठीक है मैम। ठीक है दीपिका, नेक्स्ट। और किसी को कोई डाउट था? सॉरी मैम, मैंने अभी तक अपना क्वेश्चन पूछा नहीं है। ओके सॉरी, आई थिंक वो कौन था फिर, किसने पूछा था? अंकिता सर। अंकिता सॉरी। हाँ जी दीपिका, अब आप पूछो नेक्स्ट। मैम मुझे ये पूछना था, मैं एक जगह पे अभी जॉब कर रही हूँ, तो मुझे एक्सेल में ना थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। जैसे हम लोग एक शीट लिए हैं और उस शीट में ना हमको कुछ कुछ चीज़ें ऐसे फाइंड करनी थी, मतलब स्कूल का लिस्ट था, तो उसमें हम लोग को जगह फाइंड करना था। तो मैंने उसमें मतलब फॉर्मूला लगाया और उसके बाद फिर मुझे वापस से वो शीट चाहिए थी, तो वो शीट मेरे से वापस से नहीं खुल रहा था। तो वो चीज़ मैं कैसे कर सकती हूँ? वो शीट डिलीट हो गई थी आपसे? नहीं मैम, शीट डिलीट नहीं हुई थी। एक्चुअली मैंने जितने फॉर्मूला लगाए थे ना, सिर्फ उतना ही मेरे को शो कर रहा था, पर मेरे को वो शीट जो था फॉर्मूला हटा करके वो पूरा शीट वापस से चाहिए था, जिसमें फॉर्मूला लग के वो फिल्टर होके आए। फाइल पे गए, ठीक है? फाइल पे जब आप जाते हो, यहाँ पे रिसेंट्स आते हैं, उस पे चेक करा था? यस मैम, फाइल्स जो थे वो सेव थे। जैसे एक फाइल मैंने ओपन किया, स्कूल का लिस्ट था उसमें, तो उसमें से मेरे को ना कुछ कुछ बच्चों का, ऐसे लोगों का लेना था जिसमें आधार कार्ड नहीं थे। समझ मैं जी, एक बारी आप मुझे अलग से शीट भेजोगे एक बारी, तब मैं देख लूंगी। ऐश्वर्या, एक बारी वो आपको भेज देंगे, एक बारी आप मुझे भेज देना फिर शीट इनके थ्रू। ऐसे कर सकते दीपिका, एक बार मैं देख लूंगी फिर। ओके मैम। अगर शीट तो है ना? शीट तो है मैम। एक्चुअली मैंने अपने सीनियर को बोल के वो चीज कर लिया था, बट मुझे ये जानना था कि वो अगर वैसा कंडीशन वापस से होता है तो उसको फिर कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं? क्योंकि मेरे को भी शीट देखनी पड़ेगी, उस हिसाब से मैं समझा पाऊंगी। ऐसे तो अभी एकदम समझ नहीं आएगा ना। ओके मैम। ओके, एक सेकंड बस, हम वीडियो दिखा रही हूँ मैं, फिर हम ये सेशन एंड करते हैं। एक सेकंड। सॉरी मैम, कैन आई स्पीक समथिंग? हाँ जी बोलो। मुझे ना लाइक एडवांस फीचर सीखने था एक्सेल के। वो मैं नेक्स्ट में सिखाऊंगी, पहले ये तो समझाए ना हम सब। धीरे धीरे सब समझाऊंगी। नेक्स्ट टाइम मैं डेटा के साथ समझाऊंगी। ओके, मेरे को बताना मेरी जब स्क्रीन एक बार दिखे। सबको आवाज आ रही है? यस मैम। ठीक है, ओके। अभी बतानी हूँ। मैम वीडियो की आवाज नहीं आ रही है। वीडियो की आवाज नहीं आ रही? एक सेकंड फिर से शेयर करती हूँ, एक सेकंड रुको फिर। ओके, हाँ अब आएगी आई थिंक। इसे कॉर्नर पे लेके जाइए, तो आप जो है ये जो टाइटल बार है, इसी पर एक बटन, यहाँ पर देखिए फर्स्ट वाले रो में है बॉक्स बनता है, इसको सेल बोला जाता है, ये आपको ध्यान देना है। अब आ रही थी आवाज? यस। तो यहाँ से ये भी क्लियर हो गया कि सेल किसे बोलते हैं। तो देखिए सेल जब हमारे कॉलम और रो जहाँ पर एक दूसरे को काटते हैं और वो जो बॉक्स बनता है उसको सेल बोला जाता है।
और जहाँ पर भी आप क्लिक करोगे कुछ इस तरीके से ब्लैक ब्लैक आ करके आ रहा है, तो ये एक्टिव सेल है। यानी कि जब हम लोग जो है काम करेंगे तो इसी सेल में काम करेंगे, ठीक है। अगर मैं कुछ टाइपिंग करूँगा तो इसी सेल में होगा, क्योंकि यही जो है एक्टिव सेल है। जिस भी सेल में हमें काम करना होगा सबसे पहले उसको क्लिक करना होगा, यानी इसको सेलेक्ट करना होगा। एक्सेल में रो की संख्या और कॉलम की संख्या ये आपको ज़रूर पता होना चाहिए, क्योंकि एक्सेल में कई बार जो है इस पर क्वेश्चन बन चुके हैं। देखिए सबसे पहले तो हम लोग जो है यहाँ पर देखिए फर्स्ट वाले रो में है, और अगर हम लास्ट रो में जाना चाहते हैं तो कंट्रोल के साथ आपको जो है डाउन एरो बटन दबाना है, तो आप डायरेक्ट जो है सीधा लास्ट वाली रो में चले जाओगे। और यहाँ पर देख सकते हो 10,48,576 रो है यहाँ पर, ये आपको ध्यान देना है। फिर से कंट्रोल के साथ अप वाला एरो बटन दबाना है, ऊपर वाला, तो आप पहले वाले जो है रो में आ जाओगे। इसी तरीके से आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपके एक्सेल वर्कशीट में जो है कितने कॉलम है। ये पता करने के लिए आप यहाँ पर भी क्लिक कर सकते हो। क्लिक करने के बाद देखोगे नेम बॉक्स में जो है सभी दिखा रहा है 10,48,576 आर का मतलब रो है, और 16,384 कॉलम है, सी का मतलब कॉलम है। आप यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर, ठीक है। देखिए 10,48,576 आर का मतलब रो, 16,384 सी का मतलब कॉलम। ये अगर आप जो है लास्ट कॉलम में जाना चाहते हो तो कंट्रोल के साथ राइट वाला एरो बटन दबाइए, तो आप लास्ट कॉलम में यहाँ पर आ जाओगे। अगर फर्स्ट कॉलम में जाना चाहते हो तो आप जो है कंट्रोल के साथ लेफ़्ट वाला एरो बटन दबाइए, तो आप जो है फर्स्ट कॉलम में यहाँ पर आ जाओगे। तो यहाँ से कॉलम, रो, सेल, कितने कॉलम, कितने डिफ़ॉल्ट जो है 3 सीट कर दोगे तो एक वो यहाँ पर जो है टाइप होती है। देखिए आप स्क्रॉल बार का इस्तेमाल करते हैं, और नीचे की साइड में इस ये जो स्क्रॉल जिस पर आप जो है माइनस, जब हम एक बार माउस से अपने सेल को सेलेक्ट कर लेते हैं तो हम उसमें जो है कुछ भी डाटा टाइप कर देते हैं। आइए आप राइट साइड में, यहाँ पर आप एक चीज़ नोटिस कर रहे हो कि जब मैंने इस सेल को सेलेक्ट किया है तो ये D6 में है, तो यहाँ पर भी देखिए नेम बॉक्स में भी दिखा रहा है D6। हमसे समझ जाता है कि क्या करना। हाँ, जो भी यही सेम चीज़ मेरे यहाँ पे भी दिखा रहा है। मैं दिखाती हूँ आप लोगों को, एक सेकेंड। यहाँ पे मेरे पे भी ये I7 दिखा रहा है। मैंने इसको सपोज सिलेक्ट करा तो मेरे को I7 दिखा रहा है, और इसको सिलेक्ट करा तो यहाँ पे J4 दिखाने लग गया। और ये ठीक है, समझ आया? मैम ये सेल के नेम्स होते हैं ना? हाँ, ये सेल के नेम्स है। ये देखो ना, ये एक सेल हुआ, ये हमारा I हो गया, और ये 4 हो गया, तो ये हमारा सेल हो गया। एक I4 एक हमारा पूरा सेल है, ठीक है। समझ गए? कैन वी एंड द सेशन ऐश्वर्या देन? यस मैम। कोई भी डाउट? नो मैम। ठीक है देन, आज का सेशन खत्म करते हैं, एंड देन हम फिर नेक्स्ट सेशन करते हैं। अगर किसी को कुछ भी हो